नमस्कार। आज मैं आपको शिष्टाचार से संबंधित एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है सच्चा हीरा। एक बार की बात है कि एक गांव की 4 औरतें घड़े में पानी लेने के लिए कुएं के पास आई। वे चारों औरतें कुएं से पानी भरते भरते अपने बेटों के बारे में बातचीत कर रही थी। एक औरत बोली कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाना गाता है। उसके गीत सुनकर कोयल भी चुप हो जाती है। सब लोग उसके गाने की प्रशंसा करते हैं और बताया कि मेरा बेटा हीरा है, हीरा। इतने में दूसरी औरत बोल पड़ी कि मेरा बेटा बहुत ही बलवान है। वह इस युग का भीम है। वह इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े पहलवानों को हरा देता है। अब दोनों की बात सुनकर तीसरी औरत से चुप न रहा गया। भला वह भी अपने बेटे की तारीफ किए बिना कैसे चुप रह सकती थी। वह बोली कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत ही होशियार है। वह जो कुछ भी याद कर लेता है उसे कभी भी नहीं भूलता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर सरस्वती देवी का निवास हो। मेरा बेटा हीरे के समान है। अब उनके साथ जो चौथी औरत थी वह उन तीनों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब उन तीनों औरतों ने उस चौथी औरत से कहा कि बहन, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी औरत ने कहा कि बहनों, मैं क्या कहूँ। मेरा बेटा न तो गायक है, न बलवान है और न ही उसमें सरस्वती का रूप है। वह केवल मेरा आज्ञाकारी बेटा है। थोड़ी देर बाद चारों औरतें पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर अपने घर की ओर चल दी। तभी पहली औरत का बेटा मधुर स्वर में गाता हुआ आया। पहली औरत ने उसे देखा और कहा कि देखो, वह मेरा बेटा आ रहा है। उसका मधुर स्वर सुनो। वह लड़का गाना गाता हुआ अपनी माँ को देखकर आगे निकल गया। इतने में दूसरी औरत का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। उसने भी अपनी माँ की तरफ देखा तक भी नहीं और आगे बढ़ गया। अब वे औरतें थोड़ी सी आगे ही बढ़ी थी कि इतने में तीसरी औरत का बेटा कविता गाता हुआ आया। तीसरी औरत ने कहा कि मेरा बेटा ऐसे उच्चारण कर रहा है कि मानो सरस्वती इसके कंठ में ही बैठी है, और कहा कि मेरा बेटा हीरा है, हीरा। लेकिन उस लड़के ने भी अपनी माँ की ओर देखा तक भी नहीं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद चौथी औरत का बेटा भी मधुर उधर से ही आ रहा था। वह एकदम सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी औरत ने कहा, यह मेरा बेटा है। और वह अपनी माँ के पास आया और बोला कि माँ, लाओ, घड़ा मुझे दे दो और मैं इसे घर पहुँचा देता हूँ। माँ के लाख मना करने पर भी उसने अपने सिर पर घड़ा रखा और घर की ओर चल दिया। तीनों औरतें उस लड़के को देखकर हैरान हो गई और उन औरतों के पीछे पीछे एक बूढ़ी औरत उनकी बातें सुनती हुई आ रही थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि यही असली हीरा है। इसके अंदर शिष्टाचार का खजाना है।
तो बच्चों देखिए, हम चाहे कितने भी बड़े आदमी क्यों न बन जाएं, पर माता पिता के किए हुए उपकार को कभी न भूलें, क्योंकि जीवन में हमें सब कुछ मिल सकेगा, परंतु माता पिता नहीं मिल सकेंगे। इसलिए हमें सदा अपने माता पिता की सेवा और आदर सत्कार करना चाहिए। तो बच्चों, आप भी सोचकर बताइए कि यदि आप चौथी औरत के पुत्र होते तो क्या करते। और हर रोज़ अपने माता पिता के कार्य में मदद करिए और रोज़ की गई मदद को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद।